वेलकम टू एंशियंट इंग्लिश क्लासेस। एंशियंट इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 9 बिहाइव का चैप्टर नंबर 7 द लास्ट लीफ को एक्सप्लेन करेंगे। यह चैप्टर ओ हेनरी के द्वारा राइट किया गया है। तो इस चैप्टर की सबसे पहले हम समरी देखेंगे। एक बार जॉन्सी और सू नाम की दो फ्रेंड रहती थी। जॉन्सी को निमोनिया की बीमारी थी। उसका बिस्तर खिड़की के पास लगा हुआ था जिस पर वो लेटी थी, जिसके सामने एक बहुत पुराने बेल की ईंट की दीवार के पास ईंट की दीवार पर वो जो बेल थी वो ईंट की दीवार पर आधी दूरी तक चढ़ी हुई थी। उस समय विंटर का समय था और उस बेल के पत्ते झड़ रहे थे। जानसी के दिमाग में एक अजीब सा विचार था और वह सोच रही थी कि ईब की बेल की आखिरी पत्ती जब गिरेगी तब वह मर जाएगी। ईब के प्रत्येक पत्ती गिरने के साथ उसकी हालत भी और ख़राब हो जाएगी। तो उसकी जो सहेली थी सू, उसके दिमाग से यह मूर्खतापूर्ण विचार निकालने का बहुत प्रयास कर रही थी, लेकिन वह कोई भी उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा था। जब ईब पर एक आखिरी पत्ता रह गया तो जानसी स्वयं को समझने लगी कि वह अब मरने वाली है, अब वह जल्दी ही मर जाएगी। तब सू ने अपनी सहेली जानसी को बचाने के लिए एक योजना बनाई और जानसी जब सो गई थी तब वह वारमैन नाम के एक बूढ़े पेंटर के पास गई जो मकान के फ्लोर वाले कमरे में रहता था। जोर से वर्षा हो रही थी और उस बेल की आखिरी पत्ती भी गिर गई थी। बारमैन ने एक पत्ती को बनाकर हरे रंग से रंग दिया, जो बिल्कुल उसी पत्ती के समान बेल में लगी हुई दिखाई दे रही थी। अगली सुबह जब जॉन्सी जागी तब उसने आखिरी पत्ती का गिरने का इंतजार करने लगी, परंतु 2 दिन और 3 दिन बीत जाने के बाद भी वह पत्ती उस बेल से नहीं गिरी। इससे जो जॉन्सी के मन में एक आशा की किरण जग गई और वह सोचने लगी अब जो है ये पत्ती हो सकता है ना गिरे। तो उसकी हालत धीरे धीरे सुधरने लगी और वह खतरे से बाहर हो गई थी। जो निमोनिया की बीमारी थी, उस निमोनिया की बीमारी से उसकी हालत सुधर रही थी और अब वह खतरे से बाहर थी। तब सू ने एक दिन उसे बताया कि जो आखिरी पत्ती उस पेड़ की जो बनी हुई थी वो आपकी विंडो में बनी हुई थी और वह आखिरी पत्ती बारमैन पेंटर ने बनाई थी, क्योंकि वो आखिरी पत्ती गिर चुकी थी और पेंटर ने उस पत्ती को आपकी विंडो में बना दिया था। यह सब देखकर वह बहुत दुखी हुई। तो उसने बताया कि जो बारमैन ने यह पेंटिंग वर्षा में काम किया। जो पेंटिंग उसने बनाई थी उसमें बारिश हो रही थी और बारिश में उसने उस पेंटिंग को बनाया और उसे निमोनिया हो गया। बारमैन को निमोनिया हो गया और अगले दिन हुआ मर गया। बारमैन के जीवन की सबसे अच्छी पेंटिंग बनाने की इच्छा थी, लेकिन उस पेंटिंग को वह कभी भी पूरा नहीं कर पाया था। किंतु मरने से पहले जो उसने आखिरी पत्ते की पेंटिंग बनाई थी वह वास्तव में उसकी सबसे अच्छी पेंटिंग सिद्ध हुई। तो आगे अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सू एंड जॉन्सी। सू और जॉन्सी 2 यंग आर्टिस्ट, 2 यंग आर्टिस्ट थे। शेयर्ड अ स्मॉल फ्लैट, और एक छोटा सा फ्लैट शेयर करते थे, मीन्स उसमें दोनों रहते थे। द फ्लैट वाज ऑन द 3rd स्टोरी ऑफ द ओल्ड हाउस। वह फ्लैट एक पुराने मकान की 3री मंजिल पर था जहाँ पर वो दोनों फ्रेंड रहती थीं। तो वह जो फ्लैट था वो मकान की 3री मंजिल पर था। आगे देखते हैं। जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर में जॉन्सी बहुत ज़्यादा सीरियसली, बहुत गंभीर रूप से बीमार हो गई। सी हैड निमोनिया, उसे निमोनिया हो गया। सी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग। वह अपने बिस्तर पर बिना मूव किए हुए इधर उधर हिले डुले लेटी हुई थी। जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो, और बिल्कुल वह विंडो के बाहर देख रही थी। वह इतनी बीमार थी, वह अपने बिस्तर से बिल्कुल हिल डुल नहीं पा रही थी और अपने
जो बिस्तर पे लेटी हुई बाहर विंडो की तरफ देख रही थी। सू हर फ्रेंड, सू जो उसकी फ्रेंड थी, बिकम वेरी वरीड, बहुत ज़्यादा, वरीड मीन्स होता है चिंतित होना, वरीड मीन्स चिंतित होना। उसकी जो फ्रेंड सू थी बहुत चिंतित हुई, बहुत उसको चिंता हुई। सी सेंट, सी सेंट फॉर द डॉक्टर, सी सेंट फॉर अ डॉक्टर, उसने डॉक्टर को भेजा। आल्दो यद्यपि, ही केम वेरी डे, वह प्रतिदिन आता था। ही केम एवरी डे, वह प्रतिदिन आता था। देयर वॉज नो चेंज इन जॉन्सीज कंडीशन, कंडीशन मीन्स होगा स्थिति, कंडीशन मीन्स स्थिति या दशा। तो क्या हुआ कि वह डॉक्टर प्रतिदिन उस लड़की जॉन्सी को देखने आता था, लेकिन उस लड़की जॉन्सी की हालत में कोई भी सुधार नहीं हो रहा था। वन डे, एक दिन, द डॉक्टर टुक सू aside and asked her, एक दिन डॉक्टर ने सू को एक तरफ बुलाया, एक साइड में बुलाया और उससे पूछा, इज एनीथिंग वरिंग जॉन्सी, वरिंग मीन्स होता है किसी बात की चिंता। उसने जॉन्सी से पूछा, क्या इसको जॉन्सी को किसी बात की चिंता है या किसी बात को लेकर यह चिंतित है। नो रिप्लाइड सू, तो सू ने रिप्लाइड किया, सू ने उसको उत्तर दिया, डॉक्टर को उत्तर दिया। वट वाई डू यू आस्क, लेकिन आप ऐसा हमसे क्यों पूछ रहे हो। सू ने डॉक्टर से पूछा, आप ऐसा हमसे क्यों पूछ रहे हो। द डॉक्टर से, डॉक्टर ने कहा, जॉन्सी इट सीम्स, ऐसा लगता है, सीम्स मीन्स लगना या प्रतीत होना, ऐसा लगता है, ही मेड अप हर माइंड, उसने अपना माइंड बना लिया है, दैट सी इज नॉट गोइंग टू गेट वेल, कि वह अब अच्छी नहीं होगी। वह दिमाग में ये सोच रही है कि वह अब कभी भी अच्छी नहीं होगी। इफ सी डजंट वांट टू लिव, यदि वह जीना नहीं चाहती है, मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर, तो दवाइयाँ कभी भी उसकी मदद नहीं करेंगी। अगर उसने अपना मन बना लिया है कि वह कभी भी अब उसकी हालत अब कभी भी सुधार नहीं होगा, तो जो दवाइयाँ हैं वो कभी भी उसकी हालत को सुधार नहीं पाएंगी। आगे लाइन देखते हैं। सू ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर, सू ने बहुत प्रयास किया कि जॉन्सी अपने चारों तरफ की जो चीज़ें हैं उन पर अपना ध्यान लगाए, जिससे उसकी हालत में कुछ सुधार हो। सी टॉक्ड, उसने बातचीत की, अबाउट द क्लॉथ एंड फैशन, और फैशन के बारे में। तो सू जो है जॉन्सी से कभी कपड़ों के बारे में, कभी फैशन के बारे में और कभी दूसरी चीज़ों के बारे में बात करती थी। बट लेकिन जॉन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्ड मीन्स होता है उत्तर देना। जॉन्सी कभी भी सू की बातों का उत्तर नहीं देती थी। जॉन्सी कंटिन्यूड टू लाई स्टिल ऑन हर बेड, जॉन्सी लगातार अपने बिस्तर पर ही लेटी रही। सू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड, सू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सीज रूम एंड स्टार्टेड पेंटिंग, सू जॉन्सी के कमरे में पेंटिंग बोर्ड लाई या ड्राइंग बोर्ड लाई, वहाँ पर कुछ पेंटिंग करने के लिए। टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस, माइंड ऑफ मीन्स होता है उसका दिमाग दूसरी तरफ लगाना। वह सोच रही थी हम अगर इस कमरे में पेंटिंग करेंगे तो उसका दिमाग उसकी बीमारी से हट जाएगा या उसकी बीमारी से दूसरी तरफ चला जाएगा। वह अपनी बीमारी के बारे में नहीं सोचेगी, वह दूसरी बातों के बारे में सोचने लगेगी। सी विजल्ड वाइल वर्किंग, विजल्ड मीन्स होगा सीटी बजाना। वह काम करने के दौरान, जिस समय काम करती थी उस समय कभी कभी वो सीटी भी बजाया करती थी। सडनली, अचानक, सी हेयर्ड जॉन्सी विस्पर समथिंग, अचानक सू ने सुना कि जॉन्सी धीरे धीरे बात कर रही है या धीरे धीरे बोल रही है। सी क्विकली, उसने बहुत जल्दी से या बहुत तेजी से, रस्ट मीन्स होता है दौड़ना या मतलब बहुत तेजी से जाना, वह बहुत तेजी से गई टू द बेड के पास, एंड हेयर्ड जॉन्सी, और जॉन्सी को सुना। काउंटिंग, वो काउंटिंग कर रही थी, गिन रही थी। बैकवर्ड, पीछे की ओर बैक नंबर काउंट कर रही थी। सी बाज लुकिंग आउट, और बाहर देख रही थी। लुकिंग आउट मीन्स होता है बाहर देखना। आउट ऑफ द विंडो, और विंडो के बाहर देख रही थी।
एंड वाज सेइंग और कह रही थी 12 आफ्टर सम टाइम सी विस्पर्ड 11, उसने 12 बोला, फिर कुछ समय के बाद धीरे से उसने 11 बोला, 10 9 8 7। सू एनेक्सली लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। सू ने, एनेक्सली मीन्स होगा चिंतित होकर या बहुत चिंतापूर्ण तरीके से विंडो के बाहर देखा। सी सा एन ओल्ड ईवी क्रीपर, उसने ईप का एक पेड़ देखा, एक बेल देखी, उसने ईप की एक बेल देखी जो विंडो के बाहर थी। क्लाइंबिंग, ऊपर चढ़ी हुई थी, हाफ लगभग आधी आधी चढ़ी हुई थी अप द ब्रिक्स वॉल, जो ब्रिक्स की ईंटों की दीवार थी उस पर आधी चढ़ी हुई थी, ब्रिक्स की दीवार पर लगभग वो आधी चढ़ी हुई थी। अपोजिट दियर विंडो, जो उसकी विंडो के सामने थी, उसके विंडो के सामने जो ईप की बेल थी वो दीवार पर आधी चढ़ी हुई थी। इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड, बाहर बहुत तेज हवा चल रही थी। द क्रीपर वाज शेडिंग इट्स लीव, और उस क्रीपर की जितनी भी पत्तियां लगी थी लगभग सभी पत्तियां झड़ रही, पत्तियां सभी झड़ जाएंगी। तो अगले छंजा को देखते हैं। सू आस्क्ड व्हाट इज इट डियर, सू आस्क्ड, सू ने पूछा प्रिय क्या बात है। सू ने अपनी फ्रेंड जॉन्सी से पूछा प्रिय क्या बात है। 6 विस्पर्ड जॉन्सी, जॉन्सी ने बहुत धीरे से 6 नंबर बोला। दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ, पत्तियां बहुत तेजी से, दे यहाँ पर पत्तियों के लिए आया है, तो पत्तियां बहुत तेजी से पेड़ से झड़ रही हैं। 3 days एगो, 3 दिन पहले, 3 दिन पहले इस पेड़ में लगभग 100 पत्तियां लगी हुई थी। 3 दिन पहले लगभग इस पेड़ में 100 पत्तियां लगी थी, लेकिन अब इस पेड़ में बहुत कम पत्तियां मालूम हो रही हैं। 3 days एगो देयर वर ऑलमोस्ट 100 लीव्स, 3 दिन पहले लगभग इस पेड़ में या इस बेल में लगभग 100 पत्तियां लगी हुई थी। देयर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ, और अब केवल 5 ही पत्तियां इस बेल में बची हैं। इट इज ऑटम, ये ऑटम सीजन है। सेड सू, सू ने उत्तर दिया या सू ने कहा। एंड द लीव्स विल फॉल, और पत्तियां गिरेंगी ही, क्योंकि ऑटम सीजन में बेल से या पेड़ से पत्तियां गिर जाती हैं। व्हेन द लास्ट लीव फॉल्स, जब अंतिम पत्ती गिरेगी, आई विल डाई, मैं मर जाऊंगी। सेड जॉन्सी विद फाइनलिटी, फाइनलिटी मीन्स होगा विश्वास के साथ। जॉन्सी ने विश्वास के साथ कहा जब इस पेड़ से पत्तियां या इस बेल से पत्तियां गिर जाएंगी तब मैं मर जाऊंगी। आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 days, मुझे यह सब 3 दिन से मालूम हो रहा है, या मुझे यह सब 3 दिन से लग रहा है कि जब इस बेल से पत्तियां गिर जाएंगी तब मैं मर जाऊंगी। ओ दैट्स नॉनसेंस रिप्लाइड सू, सू ने उसको उत्तर दिया अरे यह सब बकवास है और ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वॉट हैव ओल्ड इवी लीव्स टू डू विद योर गेटिंग वेल, आपके अच्छे होने से और यह इस पुरानी ईवी बेल की जो पत्तियां हैं उससे क्या संबंध है। पुरानी ईवी पत्तियों और आपके अच्छे होने से क्या संबंध है, दोनों में क्या संबंध है। डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट, डॉक्टर को कॉन्फिडेंट है, डॉक्टर को विश्वास है। कॉन्फिडेंट मीन्स होता है विश्वास होना। डॉक्टर को कॉन्फिडेंट है या डॉक्टर को विश्वास है दैट यू विल गेट बेटर, कि आप अच्छी हो जाएंगी, आप ठीक हो जाएंगी। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग, जॉन्सी बिल्कुल कुछ भी नहीं बोली। सू बेंट, सू चली गई, अंदर चली गई और ब्रॉट हर अ बाउल ऑफ सूप, और उसके लिए एक बाउल सूप लेकर आई। आई डोंट वॉन्ट एनी सूप, मैं बिल्कुल सूप पीना नहीं चाहती हूँ। सेड जॉन्सी, जॉन्सी ने कहा। आई एम हंग्री, आई एम नॉट हंग्री, मैं भूखी नहीं हूँ, मुझे भूख बिल्कुल नहीं लगी है और मैं बिल्कुल सूप नहीं पीऊंगी। देयर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट, केवल 4 ही पत्तियां इस बेल में बची हैं। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीव फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क, अंधेरा होने से पहले मैं उस बेल की जो आखिरी पत्ती है उसको देखना चाहती हूँ। अंधेरा होने से पहले मैं उस बेल की आखिरी पत्ती को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। देन आई विल स्लीप फॉर एवर, तब मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी, मीन्स मैं हमेशा के लिए मर जाऊंगी। सू सेट ऑन द जॉन्सीज बेड, सू जॉन्सी के बिस्तर पर बैठ गई। किस डर, और उसको किस किया। एंड सेट, और कहा
यू आर नॉट गोइंग टू डाई, आप मरने वाली नहीं हो, आप अभी नहीं मरोगी। आई कांट ड्रा कर्टेन, आई कांट ड्रा कर्टेन फॉर आई नीड द लाइट, मैं पर्दे को नहीं डाल रही हूँ, मैं विंडो पर पर्दे को नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मुझे अभी थोड़ी लाइट की ज़रूरत है। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग, मैं पेंटिंग को फिनिश करना चाहती हूँ, जो मैं पेंटिंग बना रही हूँ मैं उस पेंटिंग को पूरा करना चाहती हूँ। एंड गेटिंग सम मनी फॉर अस, और उससे मैं कुछ पैसे कमाना चाहती हूँ या मुझे उससे कुछ पैसे मिल जाएंगे। प्लीज़ माय डियर फ्रेंड, प्लीज़ माय डियर फ्रेंड, प्रिय मेरी मित्र, कृपया। सी बेग्ड जॉन्सी, जॉन्सी से उसने प्रार्थना की। बेग्ड मीन्स होता है यहाँ पे प्रार्थना करना। मैं उसकी जो फ्रेंड थी, उस फ्रेंड ने, सू ने अपनी फ्रेंड से प्रार्थना की जॉन्सी से कि कृपया थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ। प्रॉमिस, प्रॉमिस, प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो वाइल आई पेंट, जब तक मैं पेंटिंग करूँगी, जब तक मैं पेंटिंग करूँगी या जब तक मैं इस सीनरी को या मतलब जो भी मैं बना रही हूँ उसको बनाऊंगी, तब तक आप इस खिड़की से बाहर नहीं देखेंगी। ऑल राइट सेड जॉन्सी, जॉन्सी ने कहा ठीक है, मैं खिड़की के बाहर नहीं देखूंगी। फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीव फॉल, अपनी जो पेंटिंग आप बना रही हो उस पेंटिंग को फिनिश करो और शीघ्र ही मैं उस अंतिम पत्ती को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं इंतज़ार करते हुए थक गई हूँ। आई हैव टू डाई, मैं मरने वाली हूँ, मैं मरना चाहती हूँ या मैं मरने वाली हूँ। सो लेट मी गो अवे पीसफुली, इसलिए मुझे बहुत शांतिपूर्वक जाने दो। लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स, उस बेचारी थकी हुई पत्ती के तरह, उस थकी हुई पत्ती के समान मुझे भी शांतिपूर्वक जाने दो। ट्राई टू स्लीप सेड सू, सू ने कहा सोने का प्रयास करो। आई हैव टू पेंट एन ओल्डर माइनर, मैं एक बूढ़े खदान में काम करने वाले व्यक्ति की पेंटिंग बनाना चाहती हूँ। आई विल कॉल बारमैन अप टू बी माई मॉडल, आई विल कॉल, मैं बुलाऊंगी, बारमैन अब मैं बारमैन को ऊपर बुलाऊंगी, वो मेरी पेंटिंग बनाने में मदद करे, जो मैं मॉडल बना रही हूँ पेंटिंग का, उस पेंटिंग बनाने में मेरी मदद करे। सू रस डाउन, सू तेजी से नीचे चली गई। बारमैन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, बारमैन जो था एक बूढ़ा व्यक्ति था, तो वो ग्राउंड की फ्लोर में रहता था, मतलब नीचे सबसे निचली मंजिल में रहता था। ही वॉज अ 60-year-old पेंटर, वह लगभग 60 साल का पेंटर था, उसकी उम्र 60 साल की थी। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वाज टू पेंट अ मास्टरपीस, उसकी जो जीवन का सपना था, एक बहुत अच्छा मास्टरपीस बनाना चाहता था, बहुत अच्छी पेंटिंग बनाना चाहता था, जो उसके जीवन की सबश्रेष्ठ पेंटिंग हो, वो ऐसी पेंटिंग बनाना चाहता था। बट दैट हैड रिमेन्ड अ ड्रीम, जो उसका ये सपना रह गया। उसने बहुत प्रयास किया लेकिन वह पेंटिंग नहीं बना पाया। सू प्योर्ड आउट हर वरीज टू बारमैन, तो सू ने अपनी जो चिंताएं थी, जो अपनी परेशानी थी, उस बारमैन को बताई। सी टोल्ड हिम, उसने उसको बताया। हाउ जॉन्सी वाज कन्विंस्ड दैट सी वुड डाई, कि जो जॉन्सी है वो किस प्रकार की बातें करती है, पता नहीं किस तरीके की बातें करती है कि वह मर जाएगी। व्हेन द लास्ट लीफ फॉल, जब अंतिम पत्ती गिरेगी, जब उस बेल की अंतिम पत्ती गिरेगी तब वो मर जाएगी। इज सी स्टूपिड, क्या वो मूर्ख हो गई है? आस्क्ड बारमैन, बारमैन ने कहा। हाउ कैन सी बी सो फुलिश, वो इतनी मूर्ख कैसे हो गई, वह इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है? सी इज रनिंग अ हाई टेम्परेचर, उसको बहुत तेज बुखार है, उसको बहुत तेज बुखार है। कंप्लेन सू, सू ने शिकायत करते हुए कहा। सी रिफ्यूज टू ईट और ड्रिंक एंड दैट वरीज मी अ लॉट ऑफ। सी रिफ्यूज, उसने, रिफ्यूज मीन्स होता है मना करना, उसने मना कर दिया। टू ईट और ड्रिंक, खाने पीने से मना कर दिया, वह कुछ भी नहीं खाती पीती है।
दैट एंड दैट वरीज मी ए लॉट, और यह चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा चिंतित करती है, यह बात मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है कि वह कुछ भी नहीं खा पी रही है। आई विल कम विद यू एंड सी जॉन्सी, बारमैन सेड, बारमैन ने कहा मैं आपके साथ आना चाहता हूँ और उस जॉन्सी को देखना चाहता हूँ। दे टिपटोड इनटू द रूम, टिपटोड मीन्स होगा यहाँ पे बहुत दबे पाँव, मतलब बिल्कुल पाँव से बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही थी, इस तरीके से वो उस कमरे में गए। जॉन्सी वाज स्लीपिंग, जॉन्सी उस समय सो रही थी। सू ड्रू द कर्टेन टुगेदर एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम, सू ने पर्दे को लगा दिया, पर्दे खींच दिए। दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम, वो लोग अगले दूसरे कमरे में चले गए। दे पीप्ड, उन्होंने झांका। आउट थ्रू द विंडो, विंडो के बाहर, उन्होंने विंडो के बाहर झांका। पीप्ड मीन्स होता है झांकना, उन्होंने विंडो के बाहर झांका। देयर वॉज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर, उस बेल पर केवल एक ही पत्ती बची थी। जैसे ही उन्होंने विंडो के बाहर झांका तो उस क्रीपर पर जो बेल थी वहां पर उस पर केवल एक ही पत्ती बची थी। इट वॉज रेनिंग हैवली, बहुत तेज बारिश हो रही थी। एंड आइसी कोल्ड, और बहुत ठंडी। विंड वॉज ब्लोइंग, और बहुत ठंडी, बहुत तेज बारिश हो रही थी और बहुत ठंडी हवा चल रही थी। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत हो रहा था, एज दो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट नाउ, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो अंतिम पत्ती है वो भी किसी भी मिनट में गिर जाएगी। बारमैन डिड नॉट से एनी वर्ड, बारमैन ने कोई भी एक भी शब्द नहीं बोला, बारमैन ने एक भी शब्द नहीं बोला। ही बेंट बैक टू हिज रूम, और वह वापस अपने कमरे में चला गया। जॉन्सी वेकअप नेक्स्ट मॉर्निंग, जॉन्सी जब अगली सुबह उठी, इन अ फीबल वॉइस सी आस्क्ड सू टू ड्रा द कर्टेन, उसने बहुत पतली आवाज़ में, क्योंकि वह बहुत बीमार थी, बहुत कमज़ोर थी, इसलिए वह बहुत तेज़ नहीं बोल पाई, उसने बहुत पतली आवाज़ में पूछा सू, या पूछा या कहा सू टू ड्रा द कर्टेन, कि पर्दे हटा दो। सी बाज नर्वस, वह बहुत, सू जो थी बहुत नर्वस थी। ड्रा बैक कर्टेन वेरी रिलेक्टेंटली, उसने जो है रिलेक्टेंटली मीन्स होगा अनिच्छा से, उसने पर्दों को बिना इच्छा के हटाया। ओ सी ओ सू एक्सक्लेम्ड, सू ने स्पष्ट किया। एज सी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर, वह उस बेल को देखे। लुक लुक देयर इज अ स्टिल वन लीफ, देखो एक पत्ती अब भी वहां पर लगी हुई है। ऑन द क्रीपर, उस बेल पर, जो उस बेल पर अंतिम पत्ती अब भी लगी हुई थी। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी, यह पत्ती अब भी बहुत हरी और हेल्दी, बहुत परफेक्ट तरीके से दिख रही थी, यह बिल्कुल अभी सूखी नहीं थी। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म, इतने तूफान आने के बावजूद भी, इतना तूफान आने के बावजूद भी, एंड फायर्स विंड, और बहुत तेज़ हवा, तूफान और बहुत तेज़ हवा आने के बावजूद भी, इट डिडंट फॉल, और ये फिर भी नहीं गिरी थी। इतना तूफान और तेज़ हवा आई थी जिससे वह पत्ती फिर भी नहीं गिरी थी। आई हेयर्ड द विंड लास्ट नाइट, मैंने हवा को पिछली रात सुना था, मैंने उस तेज चलने वाली हवा को सुना था। सेड जॉन्सी, जॉन्सी ने कहा, जॉन्सी ने कहा जो बहुत तेज हवा चल रही थी मैं उस हवा को सुन रही थी। आई थॉट, मैंने सोचा, इट वुड हैव फॉलन, मैंने सोचा कि वह पत्ती, जो एक पत्ती लगी रह गई थी, वो शायद गिर गई होगी। आई विल श्योरली फॉल टुडे देन आई शैल डाई, यह जो है पत्ती आज लगभग निश्चित रूप से गिर जाएगी। देन आई शैल डाई, और मैं मर जाऊंगी। यू वॉन्ट डाई, यहाँ पे वॉन्ट का मतलब होगा विल नॉट, तुम नहीं मरोगी। सेड सू एनर्जेटिकली, एनर्जेटिकली मीन्स होगा बहुत ऊर्जा के साथ। सू ने बहुत ऊर्जा के साथ कहा कि आप नहीं मरोगी। यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड, आपको अपने फ्रेंड के लिए जीना है, आपको अपने मित्र के लिए या अपने सहेली के लिए अभी जीना है। व्हाट वुड हैपन टू मी इफ़ यू डाई, अगर आपकी मृत्यु हो जाएगी, अगर आप मर जाओगी तो मेरा क्या होगा।
मैं आपके बिना नहीं जी पाऊंगी। जॉन्सी स्माइल्ड वीकली। वीकली मीन्स होता है बहुत कमज़ोर, कमज़ोर तरीके से, बहुत हल्की मुस्कान तरीके से वो मुस्काई, बहुत हल्के तरीके से मुस्काई। एंड क्लोज्ड हर आइज, और अपनी आंखों को बंद कर लिया। आफ्टर एवरी आवर, प्रत्येक घंटे के बाद। आर सो सी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो, प्रत्येक घंटे के बाद, या सो इसलिए वो जो है विंडो के बाहर, प्रत्येक घंटे के बाद वो विंडो के बाहर देखा करती थी। एंड फाइंड द लास्ट लीफ, और उस अंतिम पत्ती को, स्टिल देयर, और उस अंतिम पत्ती को उसने वहीं पर पाया। प्रत्येक घंटे के बाद वह खिड़की के बाहर देखती थी, और फिर भी उसने उस पत्ती को अब भी वहीं पर पाया। इट सीम्ड टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर, ऐसा लग रहा था वो पत्ती अब भी बेल से चिपकी हुई हो। इन द इवनिंग, शाम को देयर वाज अनदर स्टॉर्म, शाम को फिर पुनः तूफान आ गया। बट द लीफ डिड नॉट फॉल, लेकिन वो पत्ती नहीं गिरी। जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम, जॉन्सी काफ़ी देर से लेटी हुई थी। लुकिंग एट द लीफ, और उस पत्ती को देख रही थी। देन सी कॉल्ड आउट टू सी, उसने सू को बुलाया। आई हैव बीन अ बैड गर्ल, मैं कितनी बुरी लड़की हूँ। यू हैव लुकड आफ्टर मी सो लविंगली, आप इतने प्यार से मेरी देखभाल कर रही हो। एंड आई हैव नॉट कॉपरेट विद यू, और मैं आपको बिल्कुल आपका बिल्कुल सहयोग नहीं कर रही हूँ। कॉपरेट मीन्स होता है सहयोग करना, और मैं आपको बिल्कुल सहयोग नहीं कर रही हूँ। आई हैव बीन डिप्रेस्ड, मैं बहुत चिंतित हो गई थी, मैं बहुत दुख में डूब गई थी, मैं बहुत चिंता में डूब गई थी। डिप्रेस्ड मीन्स होता है चिंता में डूब जाना, मैं बहुत चिंता में डूब गई थी। एंड ग्लूमी, और मुझे बहुत दुख हुआ था, बहुत दुख हो रहा था। मैं बहुत चिंता में डूब गई थी और मुझे बहुत दुख हो रहा था। द लास्ट लीफ हैज़ शोन मी हाउ विक्ड आई हैव बीन, उस अंतिम पत्ती ने मुझे बता दिया कि मैं कितनी दुष्ट हूँ। उस अंतिम पत्ती ने मुझे दिखा दिया कि मैं कितनी दुष्ट हूँ। आई हैव रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया। दैट इट इज़ अ सिन टू वांट टू डाई, कि मरना एक पाप है। मैंने महसूस किया कि मरना पाप है। सू हग्ड जॉन्सी, सू ने जॉन्सी को बहुत कसकर गले लगा लिया। देन सी गेव हर लॉट ऑफ हॉट सूप, तब उसने उसको गर्म सूप दिया। एंड अ मिरर, और एक मिरर दिया। मिरर मीन शीशा। जॉन्सी कॉम्ड हर हेयर एंड स्माइल्ड ब्राइटली, जॉन्सी ने अपने बालों को कंघी की और बहुत चमकदार एक अच्छी मुस्कान से वो मुस्कराई, बहुत अच्छे से मुस्काई। इन द आफ्टरनून, दोपहर के बाद, इन द आफ्टरनून, दोपहर में, द डॉक्टर वहाँ पर आए उस जॉन्सी को देखने। आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट, आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट, अपने पेशेंट की देखभाल की और अपने पेशेंट की जांच की। ही टोल्ड सू, उन्होंने, डॉक्टर ने सू को बताया। जॉन्सी नाउ हैज़ टू बिल टू लिव, जॉन्सी को अब जीने की इच्छा है, अब जॉन्सी जीना चाहती है। आई एम कॉन्फिडेंट, मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। सी विल रिकवर सून, वो शीघ्र ही रिकवर हो जाएगी, शीघ्र ही ठीक हो जाएगी। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर्स, अब मैं नीचे जा रहा हूँ, नीचे सीढ़ियों से जा रहा हूँ। एंड सी बारमैन, और उस बारमैन को देखने। ही इज़ आल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, वह भी निमोनिया से बीमार था। बट आई एम एफ्रेड, लेकिन मुझे डर है। देर इज़ नो होप फॉर हिम, लेकिन उसके लिए कोई भी आशा नहीं बची थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, सू केम एंड सेट ऑन जॉन्सीज बेड, अगली सुबह सू जॉन्सी के कमरे में आई या जॉन्सी के पास आई और उसके बेड पर बैठ गई। टेकिंग जॉन्सीज हैंड इन हर्स, जॉन्सी का हाथ अपने हाथ में लिया। सी सेड, उसने कहा, आई हैव समथिंग टू टेल यू, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मिस्टर बारमैन डाइड ऑफ निमोनिया, मिस्टर बारमैन जो निमोनिया से मर गया है। दिस मॉर्निंग, इस सुबह को। ही बाज इल, वह बीमार था। फॉर ओनली 2 days, केवल 2 दिन से बीमार था। द फर्स्ट डे जेनिटर
द फर्स्ट डे द जैनिटर फाउंड हिम। जैनिटर मीन्स होता है वॉचमैन। पहले दिन वॉचमैन ने उसको पाया ऑन द बेड, बेड पर पाया। पहले दिन जैनिटर ने उसको बेड पर पाया, बेड पर पड़े हुए पाया। हिज क्लॉथ एंड शूज, उसके जो कपड़े थे और जूते थे वर वेट मतलब गीले थे। एंड ही वाज शिवरिंग, और वो कांप रहा था। ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट, वह इस तूफानी रात में बाहर गया था। देन दे फाउंड अ लैडर, तब उन लोगों ने एक लैडर पाई, एक सीढ़ी। लैडर मीन्स सीढ़ी। उन्होंने एक सीढ़ी पाई एंड अ लैंटर्न, और एक लैंटर्न। लैंटर्न जो कैरोसिन ऑयल से जलाई जाती थी उसको लैंटर्न बोला जाता है। स्टिल लाइटेड, अब भी जल रही थी। लाइंग नियर हिज बेड, और जो उसके बिस्तर के पास पड़ी थी। देयर वर आल्सो सम ब्रशेस, कुछ ब्रशेस थे। एंड ग्रीन एंड येलो पेंट, ग्रीन और येलो पेंट थी ऑन द फ्लोर नियर द लेडर। लेडर के पास, उस सीढ़ी के पास फर्श पर कुछ ग्रीन और येलो पेंट थी। जॉन्सी डियर सेड सू ने कहा। जॉन्सी लुक, देखो, आउट ऑफ द विंडो, उस खिड़की के बाहर देखो। लुक एट दैट आईवी लीफ, उस आईवी लीफ को देखो, उस बेल की पत्ती को देखो। हैवेंट यू वंडर्ड, क्या आपको आश्चर्य नहीं हो रहा है? वाई इट डजंट फ्लटर्ड, ये पत्ती फड़फड़ा क्यों नहीं रही है, मतलब हिल क्यों नहीं रही है? वाई व्हेन द विंड ब्लोज, जब हवा चलती है तब ये हिलती क्यों नहीं है? दैट्स वारमैन्स मास्टरपीस, ये वारमैन का सबसे अच्छा मास्टरपीस पेंटिंग थी, सबसे अच्छी या एक मास्टरपीस पेंटिंग थी। ही पेंटेड द नाइट, उसने इसे रात में पेंट किया था। द लास्ट लीफ फेल, जो वो अंतिम पत्ती गिर गई थी। यह बारमैन का मास्टरपीस था, मतलब सर्वोच्च पेंटिंग थी जो पत्ती गिरने के बाद उस रात में उस पेंटिंग को उसने बनाया था। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।